From minus 54,000 unrealized loss to actually booking a profit of 28,000 rupees, this journey wasn't easy and to be honest, dil thak tak kiya. Now, I would want to share how this entire journey of taking a trade happened over the course of 8 days, and I'll go day by day so that you understand how does human psychology work and what was the rationale behind taking this trade. सबसे पहले बात करते हैं 29 जुलाई, द डे व्हेन आई एक्चुअली सोल्ड बॉश ऑगस्ट फ्यूचर्स, एंड उसका रैशनल था कि वो अपने 52 वीक लेवल हाई एंड ऑल टाइम हाई विच इज 39,000 लेवल्स को टच कर रहा था, एंड whenever such a thing happens in any of the stocks, it is bound to show a bit of dip or correction, and तभी आप सेल करके प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे फ्यूचर्स में. बट थिंग्स turned upside down, and I want to share that क्या हुआ उस दिन कि बॉश अगस्त के फ्यूचर्स मैंने सेल किए 39,400 पे, and the day didn't go as planned. The day ends with an unrealized loss of close to 20,000 rupees, and उसके अगस्त के फ्यूचर्स और ऊपर चले जाते हैं at 40,105 levels, and Bosch continues to go up. डे 2 की बात करें तो बाइंग कंटिन्यू रहती है इंस्टेड ऑफ शोइंग अ डिप. नो इफेक्ट ऑफ इवन ट्रंप की वो जो न्यूज आई थी, आई स्टिल रिमेंबर कि 25% टैक्सेशन ऑन इंडिया इन टर्म्स ऑफ टैरिफ्स, उससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ. बॉश वाज स्टिल वेरी बुलिश, एंड द डे एंड्स विद एन अनरियलाइज्ड लॉस ऑफ 21,000 रुपीज. बॉश के अगस्त फ्यूचर्स और ऊपर जाते हैं 40,000 लेवल्स पे. Then comes day 3, buying still continues. Now my day ended with an unrealized loss of 27,500 rupees. August futures जो हैं वो 40,500 levels पहुंच चुके हैं. But still I was trying to keep patience because ultimately whenever such a big rally happens, क्योंकि बॉश ने एक महीने के अंदर 24% अपसाइड मूवमेंट दिखाई थी, तो कहीं ना कहीं करेक्शन आनी थी, एंड आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द मोमेंट कि वो अपनी वो करेक्शन दिखाए, एंड जैसी वो करेक्शन दिखाएगा आई विल बी एबल टू बुक प्रॉफिट्स. August 2nd, which is day 4, was a holiday. Then day 5 again was a holiday because it was Sunday. Then comes day 6, which was August 4, and it was a bull blast. ये दिन को हुआ बुल ब्लास्ट जब बॉश के अगस्त फ्यूचर्स टच कर गए 41,250 लेवल्स, मतलब 5% से ज्यादा एकदम से ऊपर चले गए, एंड मैंने इसको अपने लॉस को प्रिवेंट करने के लिए बॉश के सितंबर फ्यूचर्स सेल किए एट 41,375 लेवल्स. ये क्यों हुआ? क्योंकि अगले दिन बॉश के रिजल्ट्स आने थे. देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन दैट बॉश वुड गिव ग्रेट रिजल्ट्स. Probably that's why the market was trading at very high levels. So the day ends with me holding 2 futures, unrealized loss at close to 54,000 rupees. And then comes the D-Day. जो बॉश के रिजल्ट्स आए वो इतने अच्छे नहीं आए. 2 न्यूज हेडलाइन से इसके प्रॉफिट डबल हुआ. अल्टीमेटली इफ यू अंडरस्टैंड इट, उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स नॉर्मल थे, अदर इनकम से उनका प्रॉफिट ज्यादा दिखा. दैट मीन्स दे हैड सोल्ड वन ऑफ देयर बिजनेसेस, दैट्स व्हाई दे अर्नड मोर प्रॉफिट्स. बट सम पीपल कुड आइडेंटिफाई दैट, एंड मे बी दैट्स व्हाई प्रॉफिट बुकिंग हैपेंड. एंड जैसे ही 9:16 हुए, डिप आई एकदम 1000 पॉइंट्स की इन सितंबर फ्यूचर्स, एंड आई इमीडिएटली बुक्ड 24,000 रुपीज इन दैट डिप. Now within 15 minutes again the drama continued. ड्रामा कंटिन्यू हुआ और वापस वो अपने 41,000 लेवल्स पे पहुंच गया. 9:38 AM एग्जैक्ट प्रिसाइज बॉश के सितंबर फ्यूचर्स वापस 41,400 लेवल्स पे पहुंच चुके थे, एंड ये पूरा डे 7 एंड हुआ विद एन अनरियलाइज्ड लॉस ऑफ -35,000 रुपीज, बट अ रियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ 24,000 रुपीज इन सितंबर फ्यूचर्स. लास्ट डे जो एक्चुअली में प्रॉफिट बुकिंग डे था was August 6, and a perfect red candle started that day. Bosch के August futures fell to 39,310 rupees by 9:26 AM, and I booked my profit at rupees close to 4,000 rupees, क्योंकि मेरी बाइंग जो थी वो इससे ऊपर थी. And though by the end of the day it was close to 38,700 levels, August के futures
but it was important not to get greedy. So overall, if you see के Bosch के September futures मिला के and August futures मिला के, I booked a profit of 28,375 rupees. But the major I would say rational and understanding which I want to share with the audience is कि जब आप एक ट्रेड लेते हो उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव, अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव होता है एंड एक टारगेट होता है. यहाँ पे मेरा टारगेट था कि इवन इफ Bosch goes up by 5 to 10%, I should be able to average my futures and prevent loss in this case. This is what happened. It went up by 5%. I averaged it, and as soon as it started coming down, I started booking profits. So major important thing is protecting your capital and making sure that you keep booking profits as they come your way. Thank you.